मैं सलीम मंसूरी, खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। आज हमारे सर्व मुमरा पक्ष कार्यालय के ऊपर हमारे शहर अध्यक्ष नवनिर्वाचित मनोज शिंदे साहब, एक मिनट ना, शांत रहो, प्रधान जी के स्वागत के लिए हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब ने आज उनको बुलाया था। तूफान आ गया है, तूफान आ गया। शानू पठान साहब, हमारे तमाम नगर सेवक, महिलाएं, भाई शांत रहो आप लोग। मनोज प्रधान जी ने कहा कि 30 साल का साथ है। 30 साल का नहीं प्रधान जी, हमारा आपका 35 साल का साथ। बिल्कुल। और प्रधान साहब तब मेरे ख्याल से 40 किलो के थे, शमीम भाई, और मैं 22 किलो का। और ये थाना यूथ कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। इनको देखने के लिए काफी लोग आ रहे थे उस वक्त। ये बड़े स्मार्ट भी थे। आज भी स्मार्ट है। आज भी स्मार्ट है। तो उस वक्त ऐसा था कि थाना शहर के अंदर अगर कांग्रेस एलिजिबल मेंबर भी बनाती थी तो उसकी बहुत बड़ी कदर होती थी। और उस वक्त जो है प्रधान जी जो है हमारे थाना शहर के अध्यक्ष बनाए गए, और इनके ससुर साहब चिंचपोकली से विधायक थे, सावंत साहब, और वेरी सेकुलर मैन थे। उस वक्त महाराष्ट्र के अंदर मेरे ख्याल से पहले गृह मंत्री बने। और मनोज भाई की शादी हुई और दामाद जी जो है थाना शहर के अध्यक्ष। तो ये उनका दौर था, बहुत बेहतरीन दौर था। और उनकी ससुर जी का सडनली, मतलब बड़े यंग एज में इंतकाल हुआ। बहरहाल बहुत सेकुलर आदमी थे और उन्होंने उस वक्त ऐसा साबित किया था। आज भी उस दौर के जितने भी लोग मदनपुरा इस तरफ के होंगे यहाँ पे, वो जानते होंगे कि उनके सेकुलरिज्म को कोई चैलेंज नहीं था। वो इतने बेहतरीन इंसान थे महाराष्ट्र के अंदर। और मुसलमानों की बात जिस ताकत से वो रखते थे विधानसभा में, ऐसा कोई दूसरे उसके बाद कोई मेरे ख्याल से नहीं आया होम मिनिस्टर जो इतनी ताकत से रखता हो। हाँ, हमारे आर पाटिल साहब भी थे। बहरहाल मुमरा की तरफ से शमीम भाई ने आश्वासन दे दिया, मुफ्ती साहब ने दे दिया, शानू भाई ने तो बड़ी अच्छी बात ही कह दिया कि सारे तूफान को हमने झेला है और सारे तूफान उधर ही थाना में आते हैं। उधर ध्यान रखो, इधर तो हम लोग सब संभाल लेंगे मुफ्ती साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला। मनोज भाई, पार्टी को बनाना है, पार्टी के अंदर इंसाफ भी दिलाना है। पार्टी के चाहे महिला हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे कार्यकर्ता हो, ये शमीम भाई ने इतना बुन के माला इकट्ठा किया है। तो मैं तो शमीम भाई को मुबारकबाद दूंगा। नहीं तो शानू इतना तो है कि इतनी अच्छा खूबसूरत हार तो नहीं बन पाता था अगर शमीम भाई ना होते। तो कोई जब अवार्ड का पहले टाइम अध्यक्ष बने थे, कुछ राज की भी बात खोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलते नहीं शमीम भाई। तो उस वक्त जो है पहला वो था, चुनाव था, कैसे कैसे हम लोग जीते। राजन के लिए स्थानीय उम्मीदवार थे, वो लड़ाई लड़े। और मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि उस वक्त मेरे साथ एक आदमी था जो 100% ईमानदार था, जिसका नाम शानू पठान था। बाकी मेरे साथ भी बहुत लोग गद्दारी करके कहीं सुभाष भाई से सेटिंग कर रहे थे, कहीं राजन के लिए सेटिंग कर रहे थे, और वो मेरे दोस्त थे। अफसोस की बात ये कि वो सब मेरे दोस्त थे और मेरा ऑफिस छोड़ के भाग गए थे उस दौरान। बहरहाल वो दौर गुजरा, उसमें शानू मेरे साथ ईमानदारी से था, वो ईमानदारी का उसको फल भी मिला। बहरहाल जब दोबारा अपोजिशन लीडर बनाने की बात हुई तो मैंने अवार्ड साहब से एक ही बात कहा था कि साहब अब ये हो गया, तुम्हारा कलवा थाना ये सब हो गया, अब एक मुसलमान अपोजिशन लीडर बनेगा, और जो हमने ताकत आपको दिया और जो ईमानदारी से देते चले आ रहे, इसका जवाब कोई नहीं, अब की बार बना देना, वरना जो है मामला ठाई फिर होगा, फिर बाद में बोलना नहीं। तो बहरहाल
बना शानू, लेकिन अफसोस ये है कि कोविड आ गया, उसमें सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो मनोज भाई ताकत तो हम लोग इतनी ताकत से देंगे। वो चुनाव हुआ, उसमें हम लोग जीते। उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो बताता हूँ। अब उसके बाद ये होता था कि हम मुमरा में तो ठीक ठाक थे, अमरूद नगर में शानू पुतला उतला गला लेता था। क्या यार मसला ये आता था कि कौसा में क्या किया जाए। हाँ, यूनुस भी था हमारा। अरे बाप रे बाप, ये अपना ये नाका गरम करके रखते थे, लेकिन आगे हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ नील बटा सन्नाटा था। इधर शमीम भाई ऐसा समाजवादी लेके बैठे थे कि इधर हम लोग बस लाते थे, शमीम भाई बस लेके भाग जाते थे। बड़ी मुसीबत, क्या किया जाए। अशमत परकार को लाए, वो भी मेरा दोस्त है, कांग्रेस का था, अपना दोस्त था। उसको पार्टी में लाता था, 15 दिन के बाद नाराज होकर भाग जाता था। कभी शिवसेना पकड़ लेता था, कभी ये पकड़ लेता था। बड़ी मुसीबत, कौसा में हमको कोई वही नहीं मिलता था। फिर लास्ट में ये हुआ, कुछ शमीम भाई के साथ गलत हादसा हुए पार्टी के अंदर, उनकी पुरानी पार्टी में। वो उनकी एक ईमानदारी की, जहाँ रहते हैं बड़ी ईमानदारी से रहते हैं और बड़े जज्बात के साथ रहते हैं और बड़े यकीन के साथ रहते हैं। ये ट्रुथ है, इनसे मोहब्बत है, इसके लिए मैं नहीं बोलता हूँ। मैं जो सच रहता है वही ज़्यादा बोल देता हूँ। तो बहरहाल उसके बाद हमने, अवार्ड साहब भी परेशान रहते थे, मैं भी परेशान रहते थे। मुझे याद है कि हम लोग अशमत को पटाने के लिए उसके गांव चले गए थे, मैं और अवार्ड साहब। गाड़ी स्टार्ट की, बोले चलो जाएंगे उसके गांव। गए उसके गांव, वहां से पटा उठा के लाया, उसको अध्यक्ष बनाया, बाद में वो शिवसेना में भाग गया। बहरहाल चलता रहा। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शमीम भाई आए, कौसा का झंझट गया, मुमरा का झंझट गया। हम लोग अपना चद्दर कंबल उठा के सो गए, अब जाओ तुम भी निकलो। और उन्होंने ये खूबसूरत माहौल दिया। और पिछला चुनाव जो सच है, मैं इतना नहीं था इस चुनाव में, पिछले चुनाव में, क्योंकि मेरे घर में मेरी भांजी की मंगनी थी, सॉरी शादी थी, मेरे घर में मेरा आना जाना लगा हुआ था। लेकिन पिछला चुनाव जो है शमीम भाई के नेतृत्व में ही लड़ा गया, बेहतरीन चुनाव लड़ा गया। वो भी नाम लूंगा, टेंशन मत लो। शानू के नेतृत्व में, तमाम हमारे नगर सेवकों के नेतृत्व में, तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, तमाम नौजवानों के नेतृत्व में बड़ी धमाल से चुनाव लड़े और माशाल्लाह इतनी बड़ी जीत जीते। थोड़ा से मामला जरा से दहीने बाएं हो गया, नहीं तो लाख पार कर दिए थे। बहरहाल हमारा मामला ये, इसको पटा उसको पटा बंद हो गया। अब वही पटाते, वही ले जाते, वही लाते, अब वो सारी जिम्मेदारी उनकी। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सबको इकट्ठा करके लेना। बीवी भी बहुत बढ़ाते हैं, अपना टेंशन भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। जो नाराज होता है, साजिद नाराज होता है तो साजिद के घर पे, जावेद नाराज होता है तो जावेद के घर पे, सदाई भाई है ना, यूनुस भाई नाराज होते हैं तो यूनुस भाई के घर पे, और बबलू भाई नाराज होते हैं बबलू भाई के घर पे। मतलब जो भी है हमारी पार्टी। और हमारी अध्यक्षा का है, अध्यक्ष है हमारी, कहाँ इधर है, अरे तुम आगे रहो। ये हमारी कलो मुमरा के अध्यक्ष है, ये भी नाराज होती है जमीन भाई, इनको भी आके बैठ। और मुफ्ती साहब, अवार्ड साहब को अगर एक खत लिख देते हैं तो भी जिम्मेदारी शमीम भाई की। रात में गुस्से में खत लिख देते हैं, सवेरे मालूम पड़ा जा रहे हैं, शाम में फिर शमीम भाई लेके चले आते हैं। तो ऐसे अध्यक्ष को बहुत बहुत मुबारकबाद, थैंक यू। आपको ऐसे लोग मिले, ऐसी टीम मिली है ना, जहाँ से वफादारी की बू आएगी, है ना। हम लड़ाई लड़ते हैं मनोज भाई, एक बात सुन लो, गड़बड़ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं, यहाँ इंसाफी हुई है मेरे शहर के साथ तो छोड़ूंगा भी नहीं। बहरहाल आप मेरा दोस्त है, फिलहाल आज के दिन ये सब बात करना ठीक नहीं। बहुत बहुत मुबारकबाद और तमाम कार्यकर्ताओं सबको मुबारकबाद। अच्छा अध्यक्ष मिला है, हसमुख है। तो सवाल ये है कि आने वाले 100 दिन कोई भी पार्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डेज है। 15 से 20 जनवरी के बीच में मेरे ख्याल से इलेक्शन लगने वाला है। और मैं फ़िलहाल तो सिर्फ 16 सीट की बात करूंगा कि शमीम भाई, शानू भाई के नेतृत्व में और सैयद अली भाईजान के, अरे वाह नाम लिया और सैयद अली भाईजान आ गया, उनके मार्गदर्शन में, अवार्ड साहब के नेतृत्व में हम लोग 16 के 16 सीट जीतेंगे। ये दावा मैं आज इस जगह करता हूँ। इस मुमरा में आइए भाई,
इस मुमरा में मेरे ख्याल से 2 राष्ट्रवादी आमने सामने जाएंगे। आपको सबको याद दिला दें। बड़ा भाई थोड़ा देखो तो भाई साहब के लिए भाई साहब हल्का दाएं हो जाओ जरा। जो दूसरी राष्ट्रवादी है अजित पवार ए भाई अंदर सानू भाई को उन्होंने इसी जिले में अंबरनाथ बदलापुर में भाई बीजेपी के साथ युति कर ली है। खुद को सेक्युलर कहते हैं और अंबरनाथ बदलापुर में युति कर ली है। भाई थाना सिटी भाई में सानू भाई वो अपने उम्मीदवार नहीं दे रहे बट बीजेपी के उम्मीदवारों को मदद कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को आप ये मुमरा में खड़ा करेंगे और क्या वो खुद को सेक्युलर बोलने के लायक है? ये आपको सबको समझना है। सर बोलिए पिछले 15 दिन में 2 वाकया हुए। एक संग्राम जगताप ने जो बातें कही और उसके बाद उसको नोटिस भी दी। वो नोटिस का जवाब उन्होंने क्या दिया हमको पता नहीं, लेकिन ये बात पक्की हमने देखी कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी नगर, वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम के यहाँ पे खरीदी करने नहीं गया। उसका ये मतलब साफ है कि उनके दिल में और सेक्युलर प्रिंसिपल्स के बारे में उनके मन में क्या है। वही पूना का बात शनिवार वाड़ा का जो हुआ, वो मेधा कुलकर्णी जो आरएस की मेंबर है बीजेपी की, क्यों इन्होंने उसका विरोध नहीं किया? जब संग्राम जगताप ने ये बात बोली तो राष्ट्रवादी मैंने खुद निदर्शन राबुड़ी में किया, आपने खुद शानू भाई इधर किया, तो मेघा कुलकर्णी के विरोध में इन लोग ने क्यों नहीं किया कि हम लोग वापस कल कर रहे हैं उसके विरोध में? कहने का मतलब ये है कि हम अगर बोल रहे हैं सेक्युलर है तो हम वाकई ही सेक्युलर हैं और लोगों को ये समझना चाहिए। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, मैं इतना ही बोलूँगा कि इन तीनों के कंधे पे राष्ट्रवादी की कमान है। शमीम भाई, शानू भाई और हमारे सबके दोस्त, हमारे मार्गदर्शक जो गए 30 साल से मेरे दोस्त थे, सैयद अली भाई साहब, और हमारे पारिवारिक ताल्लुकात है, इनके ऊपर हमारी मज़ार है। इनके नेतृत्व में हम 16 सीट डट कर लड़ेंगे और 16 सीट डट कर जीतेंगे, ये मैं कहता हूँ। आज से मैं 24 घंटा अवेलेबल हूँ, किसी का भी फ़ोन आए मैं 24 घंटा फ़ोन उठाऊंगा, ज़रूरत पड़े तो भाग के आऊँगा। हालांकि मुझे पता है शमीम भाई और ये 2 होने के बाद बहुत कम चांस है कि मुझे आना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग सब सतर्क है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि तहे दिल से मैं आभार मानता हूँ इन तीनों का, बाकी नगर सेवकों का भी, यूनुस भाई का, सबका। ये बहुत अच्छा संगठन उन्होंने ये मुमरा में बनाया है और आवाड़ साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है। ऐसे ही ताकत राष्ट्रवादी को मुमरा से मिले तो आने वाले दिनों में सत्ता पलट जरूर होगी। महिलाएं भी अच्छा काम कर रही हैं, वो तो कोई बोलने की बात ही नहीं। मेरे ख्याल से जितनी महिलाएं दिख रही है शमीम भाई, जितनी महिलाएं दिख रही है वो तो जाहिर सी बात है कि वाकई महिलाओं का काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। आपको भी आपका भाई अध्यक्ष बना हुआ है, इतना ही मैं कहूँगा। कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी तकलीफ हो, मैं आपके लिए भागता चला आऊँगा। थैंक यू। और अब इसको नहीं सानू भाई सबका नंबर अलग अलग है। ठीक ये एक मिनट बांधो। भाई कुछ खराब हो जाएगी यार। अरे नहीं जान दो भाई ये अपने हाथ में पहनाइए आप। बना दीजिए। ये रख दो नीचे। ये तो अंग्रेजों ने लाया ना ये। इनके बाद मैं मुफ्ती साहब और यूनुस शेख साहब को दावत दूंगा कि वो आकर के झुके और उनको हाथ पहनाए। सबको मौका मिलेगा भाई। भाई सबको बुला। हाँ, जी जी। बुके दूंगा तो बुके दूंगा। आ रहे हाथ। ये लो चलो रुकिए। वो चलो वो रुकिए। हाथ वो रुकिए। 2 मिनट रुकिए ना। 2 मिनट भाई रुको ना।
हाँ तो लो भाई लो साथ में भाई लो हाथ को भाई का हाथ इसके बाद बिहार रहे इमरान दुर्वे और शिवा जगताप इसके बाद बिहार रहे इनके होने के बाद भाई शिवा जगताप और इमरान दुर्वे सबको मौका दूंगा थैंक यू इसके बाद इमरान दुर्वे और शिवा जगताप उनके बाद बिहार रहे भाई जिसका हो जाए थोड़ा हो जगह दे अंदर जा बैठे केबिन के अंदर सर बीट करिए भाई प्लीज मला माहिती इसके बाद साजिद अंसारी और भाई साहब को दावत दूंगा साजिद अंसारी माजी नगर सेवक माजी नगर को भाई साहब को दावत दूंगा आप तशरीफ लाए अंदर बैठ जाओ जिसका हो जाए अंदर बैठ जाओ शुक्र अंदर बैठ जाओ कोई लाओ मत इसके बाद मिठाई भी है चलो ले जाने बोलते जाने जगह होना चाहिए एक तालियां भी होना चाहिए थैंक यू भाई साहब अभी मैं दावत दूंगा इसके बाद जावेद शेख मेडिकल हमारे कोटा के ब्लॉक प्रेसिडेंट और शोएब खान जनरल सेक्रेटरी विधानसभा तलवामुरा वीडियो है लाइव देखो निकाल के सबको टाइम मत सबको मौका मिलेगा इनके बाद मैं दावत दूंगा जावेद सिद्दीकी साहब और इम्तियाज भाई उर्दू थैंक यू इम्तियाज भाई उर्दू और जावेद सिद्दीकी असलम भाई आपका मेरा मत रुकिएगा इस्तेमाल कर रहे हैं इम्तियाज खान उर्दू और जावेद सिद्दीकी साहब थैंक यू माजी नगर सेवक असलम अंसारी और हमारे व्यापार संघ के प्रेसिडेंट रिजवान शेख साहब मीटिंग रिजवान भाई अलग आएंगे उनकी टीम अलग आएगी जमील भाई सबको आ जाओ आसिफ भाई और भाई कोई नाराज वाला सबको मौका मिलेगा भाई मैं पूरी टीम के साथ आऊंगा अध्यक्ष जी व्यापार संघ के प्रेसिडेंट को टीम के साथ इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जमील कुरैशी साहब और सोनू हाशमी और जमील कुरैशी साहब पार्टी के तलवामुरा के वाइस प्रेसिडेंट जमील कुरैशी थैंक यू सोहेल थैंक यू कासिफ भाई थैंक यू भाई जिसका हो जाए हमने प्लीज इसके बाद जमील कुरैशी साहब आज चुन के हटे आरिफ भाई कहाँ है भाई कोई भी ना अरे इसके साथ कौन था आरिफ भाई के साथ